पुराने लखनऊ में त्योहार पर भीड़ होती है, खासकर कि ईद के मौके पर कदम रखने की जगह तक नहीं होती। हालांकि कोविड के बाद बाजार के हालात तो बदले हैं, लेकिन आम दिनों के मुकाबले आज भी त्योहारों की रौनक बाजारों में साफ नजर आती है। और शायद इसी भीड़ को निशाना बनाना चाहते थे काकोरी से पकड़े गए दहशतगर्दों से पूछताछ और उनके पास से मिले दस्तावेज से इस साजिश का इंकशाफ हुआ है कि वो कुकर बम का इस्तेमाल ई रिक्शा में लगी बैटरी से करना चाहते थे ताकि धमाका तेज हो और ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो। ये रिपोर्ट देखिए, फिर बातचीत का आगाज करेंगे। अलकायदा के दहशतगर्दों ने की थी धमाके की पूरी तैयारी। बम बनकर था तैयार, सिर्फ टाइमर लगाना था बाकी। रिमांड पर दहशतगर्द मसीरुद्दीन और मिनहाज अहमद। दहशतगर्दों से पूछताछ है जारी। कश्मीर से आने वाले थे कमांडर मूसा और तौहीद। डिकोड हुआ अलकायदा का ऑपरेशन बकरी। सही सुना आपने, लखनऊ के काकोरी से पकड़े गए दोनों दहशतगर्दों को धमाका बकरीद पर करना था। भीड़ भाड़ वाले बाजारों को निशाना बनाना था। प्रेशर कुकर बम को ई रिक्शा में सेट करना था। बम का कनेक्शन ई रिक्शा की बैटरी से करना था ताकि धमाका ज्यादा बड़ा हो। धमाके के लिए प्रेशर कुकर देही बाजार से खरीदे गए थे। 14 जुलाई यानी आज ही के दिन जम्मू कश्मीर से अलकायदा के 2 कमांडर मूसा और तौहीद लखनऊ पहुंचने वाले थे और उन्हें ही धमाकों का वक्त तय करना था। कमांडर कश्मीर में बैठे हैं, लेकिन दहशतगर्दों का आका यानी हैंडलर बैठा है पाकिस्तान में। खुद डीजीपी ने माना है कि विदेशी हैंडलर ही यूपी में धमाकों को अंजाम देना चाहता है। ये तो क्लियर है कि वहाँ से जो इनका हैंडलर है विदेश में बैठा हुआ है, इतनी बात तो क्लियर है। लेकिन जो और इनके साथी कहाँ कहाँ पर हैं, ये हमारे प्रदेश में ही है, अन्य प्रदेश में है, नहीं है, ये सब चीज़ें एटीएस भी पूछताछ करेगी और भी एजेंसीज पूछताछ करेंगी और अपने अपने से संबंधित जानकारी प्राप्त करेंगी। अब दहशतगर्दों से हर राज उगलवाया जाएगा। पूछताछ में नए फैक्ट और पूरी साजिश धीरे धीरे सामने आने लगी है। खुद सीएम योगी भी कह चुके हैं कि दहशतगर्दों को बख्शा नहीं जाएगा। पाकिस्तान परस्त आतंकवादियों के साथ जुड़कर के कुछ लोग एक बहुत बड़ी घटना को अंजाम देना चाहते थे, लेकिन समय रहते इस प्रकार के षड्यंत्र को बेनकाब कर दिया गया। और जो लोग इस प्रकार की सुरक्षा में सेंध लगाने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं, उन लोगों के मंसूबों को पूरी तरह ध्वस्त करने की आवश्यकता है। जिस गैरेज में धमाकों का सामान रखा था, उस गैरेज का मालिक अभी फरार है। कई दूसरे मददगार भी अब तक फरार हैं। फिलहाल खतरा टल गया है, लेकिन पुलिस अगर जरा सी भी देर करती तो यूपी धमाकों से दहल उठता। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो जो साजिश थी उसका इंकशाफ तो हो चुका है, लेकिन जो आका है, जो हैंडलर्स हैं, उन तक पहुंचने के लिए एक बड़ी मेहनत की जरूरत है। लेकिन उस मेहनत के बीच में जो बैरियर लग जाता है, जो स्पीड ब्रेकर बन जाते हैं, उन स्पीड ब्रेकर पर भी हम बात करेंगे कि किस तरीके से बकरीद से पहले हमले की साजिश को अंजाम दिया गया था, लेकिन वक्त रहते उस पर काबू पा लिया गया है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उनका तारुफ करा देते हैं। अनिता अग्रवाल जी हमारे साथ स्पोक्स पर्सन भारतीय जनता पार्टी की जुड़ेंगी और साथ ही साथ शहजाद अब्बास साहब समाजवादी पार्टी के लीडर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मीर मेहदी अली बाकरी हमारे साथ हैदराबाद से हमारे नुमाइंदे जुड़ चुके हैं और साथ ही हमारे साथ विशाल रघुवंशी लखनऊ से जी मीडिया नुमाइंदे जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत इस्तकबाल करना चाहेंगे। सबसे पहले सीधा सवाल मेरा शहजाद अब्बास साहब आपसे है, क्या समाजवादी पार्टी को, क्या अखिलेश यादव को यूपी पुलिस पर भरोसा नहीं है? बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, हम समाजवादी पार्टी कभी भी जी आतंकवाद को स्वीकार नहीं करती है। हमारा देश आतंकवाद से काफी वर्षों से जूझ रहा है और अगर जिस घटना जो लखनऊ के अंदर घटना घटी है जी, जिस तरीके से हुई है, उस पर कई सवाल भी उठे हैं, जिसको लेकर आदरणीय अखिलेश यादव जी ने अपनी बात कही थी। जी, पुलिस के ऊपर भरोसा इसलिए नहीं है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरह से चुनाव कराए गए हों,
पंचायत के चुनाव कराए गए हों, या कानून व्यवस्था की बात की जाए तो कानून व्यवस्था पूरी तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर 4.5 साल में ध्वस्त हो चुकी है। कत्लेआम, रोज अगर आप पेपर को उठाकर देखेंगे तो आपको कत्ल, हत्याएं, डकैती, बलात्कार, जघन्य अपराध की आपको सूचनाएं पेपर के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मिलती रहती है उत्तर प्रदेश की जनता को। तो सबको लेके पुलिस के ऊपर सवालिया निशान लगते हैं। रही बात तो पंचायत चुनाव के अंदर जिस तरीके से पुलिस भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के तौर के ऊपर काम कर रही थी, ये सब सवालिया निशान लगाते हैं। इन्हीं बातों को लेकर समाजवादी पार्टी कल विरोध प्रदर्शन भी करने जा रही है। हम तो समझते हैं कि पुलिस के इकबाल को जिस तरीके से गिराया गया है वो उत्तर प्रदेश के लिए अच्छा नहीं है। तो क्या समाजवादी पार्टी पुलिस के इकबाल को मजबूत कर रही है, ये कहकर के हमें उत्तर प्रदेश की पुलिस के ऊपर भरोसा नहीं है? क्या इससे पुलिस का इकबाल मजबूत होगा? समाजवादी पार्टी की सरकार में आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में जो विभाग हैं उन सबको बढ़ावा और उसको मान और सम्मान मिला है और पुलिस के इकबाल को बुलंदी मिली है। आप देखिए कि हमारे कार्यकाल में समाजवादी पार्टी की सरकार के अंदर जो ग्राफ है कानून व्यवस्था का वो चरम पे था, बहुत अच्छा था, उसमें काफी सुधार हुए थे। और आज की तारीख में अगर आप देखेंगे तो समाजवादी पार्टी के जो काम है उन्हीं की बिना पे भारतीय जनता पार्टी ने अपनी 4.5 साल की सरकार को चलाया है। 1090 को हम ही लेके आए थे, आप देखिए 108 हम लेके आए थे, आप देखिए डायल 100 हम लेके आए थे। तो हमारे ही काम है समाजवादी पार्टी के। आप इनसे पूछिए कि ये जो आतंकवाद या ये जनसंख्या नियंत्रण के ऊपर उत्तर प्रदेश की जनता को उलझा के पेट्रोल की बात करना, महंगाई की बात करना, किसानों की बात करना, किसी वर्ग की बात अगर करी जाए उनकी नौकरी की, तो उसके ऊपर ये बात नहीं करना चाहते हैं, इसमें ही उलझाने रखना चाहते हैं, सांप्रदायिकता के जहर को और ज्यादा गहरा और घोलना चाहते हैं। ओके सर, मैं आपके पास फिर से लौटूंगा। विशाल रघुवंशी जी मीडिया नुमाइंदे हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं। विशाल, आज क्या डेवलपमेंट हुआ है इस केस के अंदर? पुलिस की तहकीक कहां तक पहुंची है? क्योंकि आज वो तारीख थी जब जो आतंकी है, जो दहशतगर्द है, उनको लखनऊ पहुंचना था और टाइमिंग सेट की जानी थी कि आखिर कब, कहां पर, कैसे इस मॉड्यूल को अंजाम देना है। देखिए, फिलहाल यूपी एटीएस ने आज 3 और गिरफ्तारी की है और 2 लखनऊ के रहने वाले हैं और 1 मुजफ्फरनगर का रहने वाला है। एक चीज तो बिल्कुल साफ है कि जिस तरह से कार्रवाई हुई और मूसा और जो तौहीद लखनऊ आ रहे थे, जाहिर सी बात है कि एक बड़ी आतंकी साजिश को अंजाम देने की कोशिश थी और बकरीद से पहले एक बड़ी घटना करने था और सीरियल ब्लास्ट की तैयारी थी। ई रिक्शा का प्रयोग होना था, इसके लिए बाकायदा जो है मुशीर को बता भी दिया गया था, जो बिनास था उसने मुशीर को बताया। इसके बाद आज जो 3 गिरफ्तारी हुई हैं, उन तीनों ही गिरफ्तारियों में जो शकील था वो मेन इस पूरे मामले में हथियार सप्लायर के तौर पर जो है लोगों को मिलवा रहा था। इसके साथ साथ जो मुदीन की बात करें या की बात करें, इनकी भी जो गिरफ्तारी हुई है ये अभी इनके लिंक हैं और खास तौर से इन्होंने न्यायालय में जब पूछताछ हुई तो उसमें अपनी बात बताई। एक चीज जो बहुत अहम है कि लगातार ये सवाल उठ रहा है कि आखिरकार जांच एजेंसी को कैसे इनपुट मिला, कि कैसे ये लोग जो है इन्वॉल्व थे और अलकायदा के मॉड्यूल के तौर पर कब से काम कर रहे थे। तो जांच एजेंसी आज तो क्लियर किया है कि इनका जो इनपुट था वो एक ब्लास्ट के बाद मिला था, जिसके बाद प्रेशर कुकर बम इनके घर से बरामद हुए थे, विस्फोटक बरामद हुए थे और मिनाज ही मेन इसमें एक्यूज था। अभी इसमें और गिरफ्तारियां होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन हाँ धीरे धीरे जो स्लीपर सेल की तरह काम करते हैं और खास तौर से वो लोग इसमें शामिल हैं गिरोह में जो बहुत ही गरीब तबके के हैं, मुफ्ती की जिंदगी बिता रहे हैं और उनको लालच देकर आतंक के रास्ते पर ले जाया जा रहा है। और अगर आप देखिए तो मुशीर ई रिक्शा चालक था, जो शकील है वो ई रिक्शा चालक था। तो इन्हीं सब चीजों को देखते हुए कहा जा सकता है कि अभी कुछ और गिरफ्तारियां होंगी। फिलहाल यूपी एटीएस लगातार पूछताछ कर रही है और अपनी गिरफ्तारियों का जो सिलसिला है वो जारी कर रखी है। ठीक है विशाल, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए और जानकारी देने के लिए। मीर मेहदी अली बाकरी हमारे साथ हैदराबाद से जुड़े हैं, उनका रुख कर लेते हैं। मीर, आपसे भी समझना चाहूंगा कि हैदराबाद भी एक तारीखी शहर है और बकरीद नज़दीक है, उसको लेकर तमाम तरह की तैयारियां हो रही होगी। हालांकि कोविड ज़रूर है लेकिन बावजूद उसके बाज़ारों के अंदर हमने देखा है तमाम भीड़ और रौनक देखने को मिल रही है। क्या तैयारियां इस वक्त आप देख पा रहे हैं हैदराबाद में? बिल्कुल, हैदराबाद में तैयारियां बड़ी जोर शोर से चल रहे हैं, बड़ी धूमधाम से तैयारियां हो रही हैं। हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार IPS ने एक इजलास तलब किया, उसमें ये कहा था कि
तमाम लोगों को होशियार रहना चाहिए, आपस में मिलजुल कर गंगा जमुना तहजीब हैदराबाद की जो मशहूर है वो पेश करनी है। कुछ लोग चाहेंगे कि कुछ गड़बड़ी हो, कुछ लोग चाहेंगे कि इसमें कुछ ना कुछ और वाक़या गुजरे, उसको हमें रोकना है। इसीलिए शायद जी सलाम की न्यूज़ के बाद हैदराबाद में भी NIA के कुछ लोग आए हुए थे, कुछ 2 लोगों को यहाँ से अरेस्ट किया गया था। उसके बाद की अभी खुलासा नहीं हुआ कि कौन से केस में लेकर गए हैं। मगर मैं आपको बता दूं कि हैदराबाद में तो वक्त दिन में 2 बार फ्लैग मार्च किए जा रहे हैं। DSP फलक नुमान ने हमें बताया, मोहम्मद माजिद ने, कि ये रेगुलर फ्लैग मार्च है, कोई खास बात नहीं है, लेकिन मिलिट्री को लेकर, आर्म रिजर्व, सेंट्रल आर्म रिजर्व को लेकर तमाम हैदराबाद में जगह जगह जहाँ पर सेंसिटिव एरियाज है, जहाँ पर हाइपर सेंसिटिव एरियाज है, वहाँ पर लगातार फ्लैग मार्च होते जा रहा है। तो लगता है कहीं ना कहीं कुछ इनपुट्स मिले हैं हैदराबाद पुलिस को, जिसको लेकर ये फ्लैग मार्च हमें देखने को मिल रहा है। कमिश्नर ने भी एक मीटिंग जो है सालाजम म्यूजियम में जो की थी, जिसमें रियाजुल अफंदी गोल्डी थे, MIM के MLA पाशा कादरी थे, मुजफ्फर कई लोग थे उसमें, वक्फ चेयरमैन मोहम्मद सलीम भी मौजूद थे जी। उसमें ये बात कही गई कि अगर कोई भी ऐसी कोई बात आपको महसूस हो कि कहीं कुछ हो रहा है, हमें फौरन इत्तला करें, 100 नंबर डायल करें। और एक बात अहम कमिश्नर ये बात कही कि किसी को भी जानवर रोकने का हक नहीं है। कमिश्नर अंजनी कुमार IPS ने साफ तौर पर कहा कि कानून कोई हाथ में नहीं लेगा, ठीक है, और कोई कुछ नागवार वाकया गुजरेगा तो हम उस पर सख्त कार्रवाई करेगी। देखिए, मतलब ये है कि कहीं ना कहीं तेलंगाना पुलिस को इनपुट्स मिल चुके हैं, इसीलिए वो पुलिस अलर्ट हो चुकी है और फ्लैग मार्च जगह जगह करवा रही है। शहबाज, ये जरूरी भी है। आपके पास फिर से लौटेंगे। अनीता अग्रवाल जी जुड़ गई हमारे साथ, स्पोक्स पर्सन है भारतीय जनता पार्टी की। मैडम, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है जी सलाम पर। हेलो, आवाज आ रही है आपको? जी अनीता अग्रवाल जी, मैं शहबाज बोल रहा हूं जी सलाम से। मेरा सवाल सीधा यही है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो एक साजिश रची गई थी उसको वक्त रहते पकड़ लिया गया, वरना बहुत बड़ा एक वाकया और हादसा पेश आ जाता और जो धमाका है वो हो सकता था। लेकिन मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि आपकी जो उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार चल रही है, उन्होंने वक्त रहते इसके ऊपर काबू पाया है, लेकिन समाजवादी पार्टी को इसके ऊपर एतराज है। उनका ये कहना है कि उनको यूपी पुलिस पर भरोसा ही नहीं है। देखिए, सबसे बड़ी बात है उनको यूपी पुलिस पर भरोसा नहीं है, तो आज अपनी सिक्योरिटी भी तो यूपी पुलिस की लेके चल रहे हैं ना। ऐसा तो है नहीं कि अपनी सिक्योरिटी उन्होंने छोड़ दी है। अगर उनको ऐसे ही यूपी पुलिस से भरोसा ही नहीं है तो अपनी सिक्योरिटी हटा दें उनको। आप एक बताइए, अगर हम ये कह दें कि आज हमें यहाँ के प्रशासन पे भरोसा नहीं है, हमें इससे भरोसा, आप किसी पार्टी को तो इंडिकेट कर सकते हैं, सरकार को तो, लेकिन प्रशासन को कैसे कर सकते? प्रशासन तो जो आज हमारा है कल वो आपका था, परसों किसी और का, वो प्रशासन तो ऐसे कहता है ना, वो तो अपना उसी उसको उस पे एक कहना, ये तो बहुत बड़ी मतलब ऐसी बात है कि उसको हम क्या कहें। हमें तो खुद नहीं समझ आ रहा कैसे इन्होंने स्टेटमेंट दे दिया कि पुलिस को भरोसा नहीं है, और खुद पुलिस फोर्स लेकर चलते हैं, पुलिस सिक्योरिटी लेके चलते हैं। और अगर इनको भरोसा है तो फिर सिक्योरिटी हटा देनी चाहिए, इनको तो भरोसा ही नहीं किसी चीज पे। मतलब आप ऐसी बात करते हैं, वही तो हम कह रहे हैं, अखिलेश जी इतने पढ़े लिखे होकर बाहर से पढ़ लिख के आए तब ऐसी बात कर रहे हैं। मुझे खुद समझ नहीं आता कि कैसे बोल रहे हैं, ये क्या बोल रहे हैं। और आतंकवादियों के पक्ष में ये लोग मुकदमे करने वाले लोग हैं, तो कैसे इनको बर्दाश्त होगा कि आतंकवादी पकड़े गए? ठीक है, शहजाद अब्बास साहब जवाब चाहेंगे आपसे जी? ओके, ठीक है मैम, आपके पास लौटेंगे। शहजाद अब्बास साहब, आखिर क्यों आपको यूपी पुलिस पर भरोसा नहीं है? ठीक है, आप कहते हैं कि आपको सरकार के ऊपर भरोसा नहीं है, सरकार के कामकाज को लेकर आप तमाम चीजें कर सकते हैं, लेकिन आप उत्तर प्रदेश पुलिस के ऊपर भरोसा नहीं रखते हैं। उसी उत्तर प्रदेश पुलिस की बात यहाँ पर अनीता जी कर रही है कि जिसको लेकर आप सिक्योरिटी के तरह पर अपने जो आपके जो नेता है वो लेकर चलते हैं। देखिए शाहबाज जी, आतंकवाद हमारे देश के लिए बहुत बड़ा नासूर बना हुआ है। हम सब लोग इस आतंकवाद को जड़ से खत्म करना चाहते हैं जी। अगर हम फिर सवाल उठाने की को उठाएंगे और उसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को बहुत ज्यादा परेशानी होने लगती है। 4.5 साल के अंदर के अगर पुलिस का व्यवहार देखा जाए उसको हम गिनाने लगेंगे अभी। दूसरी चीज ये है कि जो ये आतंकवादियों ने यहाँ पे जड़ें जमाई हैं, अगर जमाई हैं तो उसमें लापरवाही किसकी है? उत्तर प्रदेश सरकार की है, खुफिया विभाग की है। खुफिया तंत्र पूरी तरह फेल था कि नाक के नीचे
जिस तरीके के अंदर आतंकवाद की घटना को अंजाम देने के लिए बड़े पैमाने पे जो भी कुछ किया जा रहा था, जो सूचनाओं के आधार पे मैं बात कर रहा हूं, वो अगर हो रही है तो ये सरकार के लिए बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अब आप बात ये अगर बात करती हैं कि हम आतंकवादियों का समर्थन करते हैं, हम कभी समर्थन नहीं करते। समर्थन तो इन्हीं ने किया था, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार थी और इन्हीं ने एक आतंकवादी को पाकिस्तान में कंधार से ले जाके छोड़ा था, ये अजहर मसूद को छोड़ा था। तो ये तो समर्थन करने वाले ये लोग हैं, घर तक छोड़ने वाले ये लोग हैं, पाकिस्तान की तारीफों के कसीदे पढ़ने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। इनके पूर्व अध्यक्ष जो जिना के तारीफों करते हुए पाकिस्तान से और हिंदुस्तान के अंदर आए थे, यहाँ आके सरहद में भी उन्हीं ने तारीफों के पुल बांधे थे। तो इतिहास भारतीय जनता पार्टी को अपना पढ़ना चाहिए कि हमने क्या किया। सर, इतिहास बहुत कुछ कहा है, इतिहास ने तारीख में बहुत कुछ चीजें हुई है, लेकिन अब हम प्रेजेंट की अगर बात करें, मुस्तकबिल की बात करें तो ज्यादा बेहतर होगा। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि अगर खुदा ना खास्ता ये हमले हो जाते, ये धमाके हो जाते, तो फिर भी आप सरकार को जिम्मेदार ठहराते ना शहजाद साहब? नहीं जी, अगर ये खुदा ना खास्ता ये हमले हो जाते, इस तरह के दहशतगर्दाना वाकयात पेश आ जाते, तो फिर इसकी जिम्मेदारी किसकी होती? फिर आप कहते हैं कि सरकार की जिम्मेदारी है, तो सरकार ने तो वक्त रहते एक्शन लिया, तभी तो ये लोग पकड़े गए हैं। शाहबाज जी, मैंने पहले ही कहा आपसे, मैंने पहले ही कहा कि अगर ये घटनाएं हो जाती तो इसकी जिम्मेदारी किसकी थी? फेल कौन हुआ है? सरकार फेल हुई, पुलिस, लोकल पुलिस फेल हुई है, खुफिया तंत्र फेल हुआ है। तो ये क्या हुआ? ये किसकी जिम्मेदारी थी अगर ये घटना हो जाती और खुदा न खास्ता लोगों का शहीद हो जाते? नहीं, लेकिन वक्त रहते पकड़ा तो गया ना इसको। वक्त से पहले इस चीज को जब अगर ट्रेस कर लिया गया है तो कामयाबी नहीं कही जाएगी। नहीं, इतने दिनों से काम चल रहा था, जो आप लोग के चैनल के माध्यम से सूचनाएं आ रही हैं, लाखों लोग आपके दर्शक देख रहे हैं, वो समझ रहे हैं चीजों को। अगर ये नाक के नीचे घर के अंदर ये घटना अंजाम दी जा रही थी, जिस तरीके से रिक्शे वाले को लाया गया, बैटरी को लाया गया, तो ये काफी दिनों से काम चल रहा था ना। तो ये इस तरफ की पश्चिम की जो सूचना है, लायू है, वो क्यों फेल हो गई? सरकार कहाँ बैठी हुई थी? क्या कर रही थी सरकार? वैसे भी 4.5 साल के अंदर सरकार की कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त है। अगर देखिए तो महिलाओं की हत्याएं हो रही है। ठीक है सर, मैं आपके पास आऊंगा। शहजाद साहब, आपने अपने सवाल रखे और कई सारे सवाल दागे हैं बीजेपी से, इसका जवाब ले लेते हैं। अनिता जी, मैं समझना चाहूंगा जो सवाल उठा रहे हैं कि एक चूक जरूर हुई है कि आखिर लगातार आ रहे थे, हाँ ये है कि बात वक्त रहते इसके ऊपर काबू पा लिया गया, लेकिन चूक भी कहीं ना कहीं हुई है। देखिए, कहीं चूक नहीं हुई है। सबसे बड़ी बात यह है कि आप ये सोचिए, जब आतंकवाद का इतना भय होता था, एक समय आपको याद होगा अच्छे से कि आदमी डरता था, फला चीज ना उठाइए, कुछ भी हो सकता है, मंदिर मत जाइए, मंदिर में, रेलवे स्टेशन में, हाई कोर्ट में बम विस्फोट हुआ करते थे। इन्हीं की सरकार में बम विस्फोट कचहरी में होते थे, मंदिर में होते थे, कोई लवाई चीज को। आज कम से कम उसको काबू पा लिया गया, आतंकवाद के भय को खत्म कर दिया गया और आज आतंकवाद तुरंत पकड़े भी जाते हैं। लेकिन ये कह रहे हमने आतंकवादी को साथ नहीं दिया, बिल्कुल गलत है। हाई कोर्ट के अंदर आतंकवादियों के पक्ष में मुकदमे किए हैं और उस मुकदमे, सुन लीजिए अच्छी तरह से, आतंकवाद पक्ष में मुकदमे किए हैं। आतंकवादियों का आज कम से कम आतंकवादियों के पक्ष में फिर आप बोल रहे हैं, फिर आप आतंकवादियों के पक्ष में बोल रहे हैं, तो कम से कम आतंकवादियों के पक्ष में आपने प्रेस कर लिया। आतंकवादियों के पक्ष में अभी आप कह रहे हैं कि मैं इसकी पुलिस को भरोसा नहीं है। अरे ऐसा तो मत कहिए आप, कम से कम मैं वही कह रही हूँ, आप सरकार का विरोध करते करते आप प्रशासन का विरोध करने लग गए हैं। अरे सरकार का विरोध करिए, ठीक है, आपका तो बस का एक काम हो गया, हर चीज में विरोध करना। अरे भाई, जो चीज अच्छी है उसका कम से कम को अच्छा हुआ है, जो खराब होता है आप लोग का एक ही विरोध, विपक्ष के विरोध करना ही छोड़ दीजिए। विरोध करना, जो कम से कम फेवर की चीज है वो कहिए, इतना विरोध मत करिए कि आप लोग जनता आपने भ्रम पैदा करने लगे कि कैसी ये लखनऊ के है कि दूसरे के है कि नहीं है, ये देश के है कि नहीं है। जो देश के लिए इस तरह की बात करते हैं उन जनता को सोचना पड़ेगा, जनता को सोचना पड़ेगा। आपने भरोसा इसलिए जनता का उठ गया है, इसीलिए जनता का भरोसा उठ गया है, क्योंकि आप जो है प्रशासन से उंगली उठा रहे हैं। बताइए, हर दो राजधानी लखनऊ के अंदर अगर आप पीआईबी रोड नहीं जाती, शहीद स्मारक की पूरी तरीके से 2 साल से गड्ढे से हुई है, पूरियों को बताइए, आपके पास इतना नहीं है। आप जो पीआईबी रोड ताजा पर जाते हैं, हजारों लोग करते हैं, मालूम नहीं है आपको, सरकार बदलती है, पार्टी आपके सरकार बदलती है, लेकिन प्रशासन नहीं बदलता, जवाब नहीं है। बस उनके
ट्रांसफर आगे पीछे होते हैं, वो लोग वही पेट्रोल के रहते दाम हैं। बढ़ गए, महंगाई का हाल क्या हो गया है? नौजवानों के पास रोजगार नहीं है। आप किस मुद्दे को सरकार के सामने जा सकते हैं? इसके लिए आप डिबेट भी कर लीजिए, मैं आपको पूरा जवाब दूंगी, मैं चैलेंज बेरोजगारी का कर भी रहा हूँ इस दूंगी, चैनल के महंगाई का भी दूंगी, लेकिन आप हम 5 काम सरकार के गिना दीजिए हमको, 5 काम गिना दीजिए आप सरकार। आपके पास काम है ही नहीं, आप गिनाइए तो हमको 5 काम, हम गिनाएंगे 1 मिनट में 5 काम आपको, 5 नहीं 50 काम गिना देंगे आपको, आप 5 काम गिनाइए। आपको बता रहे हैं, आतंकवादियों के पक्ष में आपने ये चाहिए कि अभियान क्या ठीक कहते है हैं? शहजाद साहब, अनीता जी, मैं आप दोनों को बीच में रोकना चाहूंगा। इस वक्त हमारे साथ साबिक डीजीपी उत्तर प्रदेश के जुड़ गए हैं विक्रम सिंह साहब। विक्रम सर, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है जी सलाम पर। जी शुक्रिया, आदाब। आदाब सर। विक्रम सर, एक बहुत बड़ी साजिश को नाकाम बनाने के लिए जो है एक बहुत अच्छा कदम उठाया गया है यूपी पुलिस की तरफ से, और उसको लेकर सियासत तो अपनी तरफ हो रही है, लेकिन मैं आपसे समझना चाहूंगा इस तरह की जो कार्रवाइयां होती है उसको किस तरह से हैंडल किया जाता है, क्योंकि हमने देखा है कि अगर वक्त रहते इस सिचुएशन को हैंडल नहीं किया जाता तो आज लखनऊ के अंदर और अलग अलग जगहों पर धमाके हो रहे होते हैं। बेशक, आपको और आपके चैनल को मुबारकबाद, आवाम को मुबारकबाद, एटीएस और यूपी पुलिस को मुबारकबाद। आपने वजह फरमाया, अगर इनको बेनकाब न किया गया होता तब तक तबाही का मंजर उस पर हम लोग चर्चा करते होते। ये तो अल्लाह का शुक्र है जी, ये बेनकाब हुए, गिरफ्तार हुए, और जो इनके पास से जो साजो सामान था, असलहे थे, वो दस्तयाब हुए। इनसे पूछताछ से और जो इनके तार जुड़े हुए हैं और दहशतगर्दों से, उसके बारे में एटीएस पुलिस कार्रवाई कर रही है। इसके बारे में सियासत का कोई पर्पस नहीं है, क्योंकि देश रहेगा तो सियासत रहेगी, और देश नहीं रहेगा, समाज और हम आप नहीं रहेंगे तो सियासत किस पे करेंगे। बेहतर ये होगा कि पुलिस को और एटीएस को मुबारकबाद दें, और ये सियासत की चीज नहीं है। 0 टॉलरेंस टू एंटी नेशनल एक्टिविटीज। नेशनल सिक्योरिटी से ऊपर कोई चीज नहीं है, हमारे आपके मुल्क की हिफाजत से ऊपर कोई चीज हो नहीं सकती है। और इसके ऊपर अब हर राजनीतिक दल को और नेता को चुनना पड़ेगा, देश के साथ है या दहशतगर्द के साथ है। अगर देश के साथ है तो उसका इस्तकबाल और सलाम, और दहशतगर्द के साथ है तो जनता नोट कर ली कि दहशतगर्द के साथ इन नेता है, इनको खारिज कर दे। जी, और खास तौर पर सर मैं एक चीज आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि एक आपका तजुर्बा रहा है उत्तर प्रदेश को लेकर, इतनी बड़ी रियासत के अंदर कानूनी निजाम को संभालना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। उसके बावजूद ऊपर से अगर टेररिस्ट एक्टिविटीज इस तरह की होती है तो ये अपने आप में चैलेंज भरा हो जाता है। इसको लेकर समाजवादी पार्टी का ये कहना है कि ऐसा क्यों हो गया है, और वो इसको भी उनकी कामयाबी नहीं बता रहे बल्कि कह रहे हैं कि नाकामी है, क्योंकि इंटेलिजेंस के जो इनपुट्स थे वो कहां थे, आईबी कहां थी, और जो लोकल इंटेलिजेंस थी वो कहां थी। वो उनके अंदर सलाहियत और जानकारी की कमी की बदौलत ये जहालत की वजह से ऐसे बयान दे रहे हैं। मेरे अल्फाज सख्त हो सकते हैं, जहालत की बुनियाद पे ऐसे अल्फाज दे रहे हैं। ये आईबी इंटेलिजेंस की सलाहियत थी कि उन्होंने वक्त रहते इनको नेस्तनाबूद कर दिया, इनके मंसूबों में पानी फेर दिया। नहीं करते तो दहशत होती, विस्फोट होते, एक्सप्लोजन होते और तबाही होती। उसके मद्देनजर ये सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया में एक मिसाल और एक नजीर कायम होगी। वक्त रहते इंटेलिजेंस ने, इंतजामिया ने वो फौरी कार्रवाई कर ली जो कि एक मिसाल और नजीर में होगी, और पुलिस ट्रेनिंग कॉलेजेस में इसको सिखलाई में शामिल किया जाएगा और इस्तेमाल किया जाएगा। इसका कार्रवाई हुई है। इसमें जहां तक मैं ऐसे नेताओं की मजम्मत करता हूं, और उनकी मशवरा भी मेरा ये होगा कि इसमें उनकी मुबारकबाद दें, क्योंकि उनका मोराल गिराने का उनको कोई अख्तियार नहीं है। बिल्कुल, मोराल गिराने का इस वक्त नहीं है, उनको बूस्टअप करने का, उनको मुबारकबाद देने का वक्त है। आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े रहिए, तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और चर्चा लगातार इस बात को लेकर हो रही है कि बकरीद से पहले जो साजिश की जा रही थी एक उत्तर प्रदेश को, लखनऊ को दहलाने की, उसको नाकाम बना दिया गया है, और उसी को लेकर इस वक्त सियासत चरम पर है। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे।
इस्तकबाल आपका ब्रेक के बाद तो बात हो रही है उस साजिश की जिसको बेनकाब किया गया है, जिस पर वक्त रहते कार्रवाई की गई है और बकरीद से पहले जिस साजिश का खुलासा किया गया है उस पर चर्चा कर रहे हैं ताकि किसी तरह की भी कोई सियासत अगर इसके ऊपर हो रही है तो वो ना हो, क्योंकि इससे जो पुलिस एहलकार है उनका मोरल डाउन होता है और आतंकियों के हौसले बुलंद होते हैं। इस चर्चा में हिस्सा ले रहे हैं हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़े हुए हैं। अनीता अग्रवाल जी जुड़ी हुई हैं, स्पोक्स पर्सन भारतीय जनता पार्टी की, और शहजाद अब्बास साहब हमारे साथ समाजवादी पार्टी के लीडर जुड़े हुए हैं। मीर मेहंदी अली बाकरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शहजाद अब्बास साहब देखिएगा, एक्स डीजीपी हमारे साथ जुड़े थे, उनका भी ये कहना है कि LIU इंटेलिजेंस ब्यूरो सब अपना काम करते हैं और जहां से भी जो इनपुट आता है, अभी इतना बड़ा उत्तर प्रदेश है तो सब जगह पर इसकी एक तरीके से अगर पता लगाया गया है, खासतौर पर लखनऊ में, तो इसके लिए आपको मुबारकबाद देनी चाहिए। लेकिन आप खासतौर पर उनकी खिंचाई कर रहे हैं, एक तरीके से कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है उसके ऊपर भरोसा नहीं है। देखिए, अगर कोई भी अच्छा काम होगा उत्तर प्रदेश की सरकार करेगी तो हम उसको अच्छा भी कहेंगे, लेकिन अगर 4.5 साल के कार्यकाल को हम उठाकर देखेंगे तो हमको कोई काम उनका जो है वो आज तक दिखा नहीं है। मैंने अभी अनीता अग्रवाल जी बैठी हुई हैं, हमारे साथ काफी डिबेट में वो शिरकत कर चुकी हैं। उनसे मैंने 5 सवाल किए थे कि अपनी सरकार के कुछ 5 सवाल हमको गिना दीजिए। वो 5 सवाल हमको गिना नहीं पाई। आप देखिए कि अत्याचार, भ्रष्टाचार और अनाचार पर कोई रोक उत्तर प्रदेश की सरकार की नहीं है, कोई नियंत्रण नहीं है। हम इन्हीं सवालों के साथ इनके सामने आए हैं और इनसे बात करना चाहते हैं, लेकिन 5 सवाल हमने पूछे, ये बता नहीं पाई। अब हम तो यही चाहते हैं कि जो लोग भी हैं कोई निर्दोष ना फंसे। अगर किसी ने घटना को गलत तरीके से उसके आतंकवाद की घटना को अंजाम देना चाहता है, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई और सख्त कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि हमारा देश, यही तो हम चाह रहे हैं शहजाद अब्बास साहब, यही तो सब कहना चाह रहे हैं। सभी लोगों का यही मुतालबा है कि अखिलेश यादव को यह कहना चाहिए था कि भाई वहां से अगर पकड़े गए तो वाकई में अच्छी बात है, पुलिस जो काम कर रही है वो अच्छा काम कर रही है, लेकिन यह कह देना कि उत्तर प्रदेश पुलिस के ऊपर भरोसा ही नहीं है, तो ये कहां तक जायज है? देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर जो हाल है वो आपको हमसे ज्यादा बेहतर मालूम है। उनके ऊपर लाठीचार्ज किया जा रहा है। अरे सर, मैं आतंकवाद पे बात कर रहा हूँ, आप शिक्षा की बात करे जा रहे हैं। मैं आतंकवाद की बात कर रहा हूँ, आप बेरोजगारी के ऊपर चले जा रहे हैं। मैं आतंकवाद की बात कर रहा हूँ, आप पिछली सरकारों के ऊपर चले जा रहे हैं। मैं आतंकवाद की बात कर रहा हूँ तो लगातार आप जो है बीजेपी सरकार के ऊपर चले जा रहे हैं। मेरा सिर्फ आपसे इतना मुतालबा है, मुझे ये बताइएगा कि उत्तर प्रदेश पुलिस कैसे नकारा है, कैसे नाकम्मा है? उनके विपक्ष में कभी आज उनके पक्ष से बात करेंगे। अपराधियों को संरक्षण देने वाले लोग हैं ये। जब अपराधियों को संरक्षण देंगे, अपराधियों को मंत्री बनाएंगे। एक मिनट अनीता जी, एक मिनट जवाब ले लेते हैं। शहजाद अब्बास साहब जवाब दीजिए। 25 करोड़ जनता उत्तर प्रदेश के अंदर देख रही थी पंचायत चुनाव के अंदर किस तरीके से आपने। सर, ये पंचायत चुनाव नहीं हो रहा था अब्बास साहब, ये पंचायत चुनाव नहीं था अब्बास साहब, ये पंचायत चुनाव नहीं था, ये पंचायत चुनाव नहीं चल रहा था। यहाँ पर टेररिस्ट आ चुके थे, उनकी मौजूदगी के अंदर वहां पर उनको पकड़ा गया है। ये पंचायत चुनाव नहीं चल रहा था। पंचायत चुनाव होता तो हम भी इस चीज की मजम्मत करते। आप क्या बात कर रहे हैं? पुलिस ने किस तरीके से अत्याचार किया है? नहीं, आप हर एक घटना को एक साथ नहीं जोड़ सकते ना। अगर उत्तर प्रदेश में कुछ पुलिस गलत कर रही है तो आप उसको लेकर आवाज उठा सकते हैं, लेकिन अगर कोई ऑपरेशन चल रहा है तो आप उसके ऊपर सवाल उठा रहे हैं। आप कह रहे हैं उत्तर प्रदेश पुलिस पर भरोसा नहीं है। मैंने आपसे क्या कहा है? इतनी बड़ी घटना को अगर अंजाम देने जा रहे थे, अगर इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने जा रहे थे तो ये घटना एक दिन के अंदर तैयारी नहीं थी, ये काफी समय से चल रहा था। हाँ। तो सवाल क्यों नहीं उठेंगे? लोकल पुलिस हो या फिर इंटेलिजेंस नहीं, लेकिन वक्त रहते पकड़ा गया ना उसको। अब्बास साहब, शहजाद अब्बास साहब, उसको वक्त रहते हुए सॉर्ट आउट किया गया ना उसको। अगर नहीं तो सॉर्ट आउट किया गया होता तो फिर सरकार के ऊपर दाग लगता। फिर आप लोग कहते हैं कि किसने किया है, ये सरकार की जिम्मेदारी थी। जनसंख्या नियंत्रण के ऊपर आ जाए। अरे सर, जनसंख्या नियंत्रण पर कहाँ आ जाते हैं आप सर? मैं बात यहाँ पर आतंकवाद की कर रहा हूँ, दहशतगर्दों की बात कर रहा हूँ, यूपी पुलिस की बात कर रहा हूँ। आप कहाँ जनसंख्या पर आ रहे हैं अभी? नहीं सर, नहीं, ये तरीका सही नहीं है। आप उत्तर प्रदेश पुलिस के ऊपर अगर सवाल उठा रहे हैं तो आप लॉजिक देकर बताइएगा किस बिना पर आप कह रहे हैं वहां ऑपरेशन चल रहा है लगातार, जो अपनी जान पर खेलकर आतंकवादी क्या पता किस मंसूबे के साथ अंदर मौजूद है, आप बावजूद उसके उत्तर प्रदेश पुलिस पर सवाल उठा रहे हैं। शहजाद साहब, आवाज नहीं मिली
थी। मुझे आपकी सवाल दोबारा दोहरा दें आप। शहजाद साहब, मेरा सीधे तौर पर यह कहना है कि आप उत्तर प्रदेश पुलिस से, बेशक मैं मानता हूं कि उसके अंदर लाख खामियां होगी या फिर उसका काम करने का तरीका गलत होगा, आप सवाल उठा सकते हैं कि पंचायत चुनाव में आपके जो कार्यकर्ता हैं उनके साथ ज्यादती हुई है, लेकिन जिस घटना का जिक्र पत्रकारों ने किया अखिलेश यादव से, उसी के पर्सपेक्टिव में सवाल का जवाब देना चाहिए था कि अगर वो उत्तर प्रदेश पुलिस काम कर रही है तो वो काबिल तारीफ है, लेकिन उस सवाल का जवाब उन्होंने किस तरह से दिया आपको भी मालूम है। देखिए, मैंने वही बात आपसे कही है जी। मैंने कहा है कि ये एक दिन में काम नहीं हुआ है, ये एक दिन का काम नहीं है। जो घटना घटने जा रही थी उसकी तैयारी चल रही थी जी। जो जिसने एसटीएफ को, एटीएस को जो कामयाबी मिली है, जो कामयाबी मिली है, उसकी तारीफ नहीं करेंगे कि घटना नहीं हुई, पकड़ लिया गया। आप ये तारीफ नहीं करेंगे कि आप जिन लोगों ने जो घटना को अंजाम इसमें लोकल पुलिस हो, ऑफ कोर्स उसके अंदर तो स्ट्रेटेजी बनती है शहजाद साहब, उसके ऊपर स्ट्रेटेजी बनती है, लेकिन बावजूद इसके आपको तो तारीफ करनी चाहिए थी ना कि यूपी पुलिस ने वक्त रहते इसके ऊपर कार्रवाई की है। आप सवाल उठा रहे हैं। इनसे पूछिए जब हाईकोर्ट में बम फटा था नहीं तो उत्तर प्रदेश पुलिस ने यहाँ पर आतंकवादियों को पकड़ा है, ये अच्छा काम नहीं किया है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने आतंकवादियों को पकड़ा किया, ये अच्छा काम नहीं हुआ है। 4.5 साल सर, मैं जिस घटना का जिक्र कर रहा हूं पहले उसके ऊपर बात कर लेते हैं। 4.5 साल के लिए हमारे पास पूरा वक्त पड़ा है, चुनाव नजदीक है, मुझे मालूम है। 4.5 साल का जिक्र मैं ले लूंगा, मैं पूरा बही खाता लेकर बैठूंगा। फिर शहजाद अब्बास साहब, मैं पूरा बही खाता लेकर बैठूंगा। 4.5 साल का योगी सरकार की जो कामयां है, नाकामियां है, उसको लेकर बैठेंगे, सवाल करेंगे नीता जी से और समझने की भी कोशिश करेंगे कि 4.5 साल में योगी सरकार ने क्या किया। लेकिन आज मौजूदा जो मेरा मौजू है वो सिर्फ यही है कि उत्तर प्रदेश पुलिस पर सवाल किस नियत से उठाए जा रहे हैं, मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए आप। लोग हैं, इनको कभी अच्छा नहीं लगेगा। इनके समय में अच्छे से आपको याद होगा कि अब हाईकोर्ट के अंदर बम फट जाता था, मंदिर के अंदर बम फट जाता था, लोग मर जाते थे। इन लोगों को यही अच्छा लगता। आज कम से कम वक्त रहते यहाँ की पुलिस से उनको पकड़ लिया, आतंकवादियों को, कम से कोई घटना नहीं घटी। इसकी पुलिस की प्रशंसा करने की बजाय पुलिस पे उंगली उठा रहे हैं और खुद सिक्योरिटी लेके उत्तर प्रदेश की पुलिस को घूम रहे हैं, उसका जवाब नहीं देना चाहते, बात को पलट रहे हैं। अरे आप आतंकवादियों के विषय बात करिए जो उनके पक्ष में हमेशा रहते हैं। आप लोग ऐसा क्यों करते हैं, हमें नहीं समझ में आती है। आप कम से कम जनता के पक्ष की तो बात करिए ना, आप जनता के हित की बात करते हैं ना। प्रशासन तो वही रहता है, आज हमारी सरकार हो चाहे आपकी सरकार हो, सरकार में प्रशासन वही रहता है। सरकार उंगली उठाई समझ में आता है, लेकिन हर चीज का विरोध करना भी समझ में नहीं आता कि हर बात का विपक्ष का विपक्ष का मतलब जो चीज सही होती है उसको कहना भी होता है कि सही हुआ है। हम चीज को जनता का हॉस्पिटल दिया, बदायूं के अंदर हॉस्पिटल दिया, अयोध्या के अंदर हॉस्पिटल दिया। आप कोई एक हॉस्पिटल का नाम बता दिए, आप कोई डिस्पेंसरी आपने बनाई उसके बारे में बता दीजिए। हम तो गिना रहे हैं, लखनऊ का कैंसर हॉस्पिटल है वो हमने बनाया, अयोध्या के अंदर हॉस्पिटल बना के हमने दिया, जौनपुर में हॉस्पिटल हमने दिया, बदायूं के अंदर हमारा नतीजा है। ये तो वही नतीजे है जो हमने आपको बताया, आप उसी रोड पर से गुजरती होंगी। आप वो रोड के आपने गड्ढा मुक्त का नारा दिया था, गड्ढे अभी तक भरे नहीं है, रोडें खत्म हो गई, गड्ढे गड्ढे दिखते हैं। आप 5 काम गिना दीजिए ना, 5 काम गिनाइए, याद है आपको? अपने आप को सुधार लीजिए, जनता को भरोसा नहीं है जनता को। ठीक है, आप लोग अपनी अपनी बात रख रहे हैं और मुझे लगता है कि शायद जो जनता है, जो इस्लाम के व्यूअर्स है, वो नहीं चाहते कि इस तरह की बातें हो, डिबेट हो, क्योंकि जाहिर तौर पर जब जनता सुनती है, आवाम सुनती है, तो वो एक एक करके सुनती है। मैं आप लोगों से, मेरे दोनों मेहमान से गुजारिश करूंगा एक एक करके अपनी बात रखें। मैं आप दोनों के पास आऊंगा। मीर मेहदी अली बाकरी हमारे साथ हैदराबाद से जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं, वो भी हमको थोड़ी जानकारी देंगे। मीर, क्योंकि वक्त रहते जो है अलर्ट जारी कर दिया गया है और तेलंगाना पुलिस को भी कहीं ना कहीं जो इनपुट्स है वो मिलने शुरू हुए होंगे, जिसके बाद से जो है वहां पर सरगर्मियां तेज हो गई है। मैं आपसे समझना चाहूंगा कि जो टीआरएस हुकूमत है उसकी जानिब से क्या एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं, जो पुलिस कमिश्नर की तरफ से कदम उठाए गए हैं, उसके बारे में थोड़ी जानकारी दें। ये हैदराबाद पुलिस को कहीं ना कहीं इनपुट्स मिले हैं, जिसकी वजह से हैदराबाद पुलिस ने तमाम तर यहाँ पर इंतजाम किए हैं, फ्लैग मार्च किया गया है जी। लेकिन सबसे अहम बात मैं आपको बता दूं कि ये जो सियासत चल रही है ये बहुत गलत हो रहा है, क्योंकि हैदराबाद में 2007 में
3 ब्लास्ट हुए थे, एक मक्का मस्जिद ब्लास्ट, एक कोको चाट ब्लास्ट, एक लुम्बिनी पार्क ब्लास्ट। उस वक्त लाशों के ढेर हमने यहाँ पर देखे हैं। अगर यूपी पुलिस ने, ये चाहे आप इंटेलिजेंस करें या सेंट्रल इंटेलिजेंस कहें या आईबी या रॉ कहें, अगर उन लोगों ने सही वक्त इंफॉर्मेशन नहीं देते, अगर वो तैनात नहीं होते, अगर वो एक्टिव नहीं होते, तो आज हम यही मंजर यूपी में देखा करते थे। मरने वाले कौन थे ये नहीं देखा जाता, मारने वाले कौन है ये नहीं देखा जाता। देखा ये जाता है कि हिंदुस्तान के लोगों, कितने लोग मरे हैं। मारने वाले का कोई मजहब नहीं होता, आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता। जो लोग मरते हैं उनके घर वाले आज तक परेशान हैं। जो लाशों के ढेर थे वो उठाते उठाते वो थक गए हैं। कोई लंगड़े हो गए हैं तो कोई अंधे हो गए हैं, किसी का हाथ चले गया है, किसी का पैर चले गया है। तो जब ब्लास्ट होता है तो बहुत सारी तबाही लेकर आता है, पीढ़ियों की पीढ़ियों तबाह हो जाती हैं। मगर यूपी पुलिस ने जो इन टाइम जो एक्ट किया है, चाहे वो इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन दी हो या इंटेलिजेंस ब्यूरो ने इंफॉर्मेशन दी हो या रॉ ने इंफॉर्मेशन दी हो, इंफॉर्मेशन वक्त पर मिली, काम वक्त पर हो गया, ब्लास्ट बहुत बड़ा नागुजगवार वाकया घुसने से रुक गया। यह बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात यह, तेलंगाना की पुलिस इंटेलिजेंस बराबर लगी हुई है, क्योंकि हाल ही में यहाँ पर एनआईए आई थी तो उससे भी उनसे बातचीत हुई है, इसलिए यहाँ पर वो तैनात है। जगह जगह पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है। इस बात से साफ तौर पर अपने इन्फॉर्मर्स को भी उन्हें तैनात कर दिया गया है। स्लीपिंग सेल्स को ढूंढा जा रहा है। पुराने जो लोग पकड़े गए थे जो जेल में, उनसे बातचीत की जा रही है कि हैदराबाद में भी ऐसा कुछ होने वाला है, क्योंकि जो लोग चंचलगुड़े में है, जल्लापल्ली में जो आईएसआई अंदर हैं, उनसे भी अंजनी कुमार आईपीएस कमिश्नर ऑफ हैदराबाद बातचीत, अपना नेटवर्क फैलाए हुए हैं, उनसे भी कुछ तहकीकात की जा रही है। क्या कुछ हैदराबाद में भी ऐसा कोई वाकया है या फिर कोई हैदराबाद में भी इन्वॉल्व है, जो हैदराबाद का कोई बाशिंदा इन्वॉल्व है जो यूपी के साथ इस ब्लास्ट में शामिल हो। तो तमाम इंक्वायरी लग चुकी है, इंटेलिजेंस तेज हो चुकी है, एसबी तेज हो चुकी है। तो लगातार इस चीज पर नजर रखी हुई हैदराबाद पुलिस। शहबाज, ठीक है। मीर, आप हमारे साथ बने रहिए। शहजाद अब्बास साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अनीता अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आप तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े रहिए। एक ब्रेक के लिए हमें यहाँ रुकना होगा। ब्रेक के बाद भी इस डिबेट को आगे बढ़ाएंगे और सवाल सिर्फ इतना है कि अगर मुल्क रहेगा तो हम रहेंगे, सियासत भी होती रहेगी, लेकिन उन दहशतगर्दों का खात्मा जरूरी है जो कि मुल्क के अंदर नफरत की दीवारों को खड़ा करना चाहते हैं और मुल्क को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। एक ब्रेक के बाद
इस्तकबाल आपका ब्रेक के बाद हम बात कर रहे हैं उस साजिश की जिसको नाकाम बनाया है यूपी पुलिस ने। बकरीद से पहले उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों को दिलाने की साजिश थी। इसके लिए बाकायदा एक स्ट्रेटेजी बनाई गई थी और सवाल सिर्फ ये उठ रहा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने वक्त रहते इसको काबू में कर लिया, लेकिन यूपी पुलिस के कामकाज को लेकर, कार्यशैली को लेकर सवाल उठा रही है समाजवादी पार्टी और बीजेपी जो है इसकी मुखालफत भी करती है कि इस तरह से आप सवाल नहीं उठा सकते हैं क्योंकि वक्त रहते जो है कार्रवाई की गई है। लेकिन अनीता अग्रवाल जी, एक तरीके से ये भी समझना होगा हमें कि जब भी इस तरह के कोई मामले आते हैं उसको बहुत अहम तरीके से टैकल करना होता है, क्योंकि समाजवादी पार्टी का ये कहना है कि इसको करने के अंदर काफ़ी वक्त लगा होगा। जो बात शहजाद अब्बास साहब उठा रहे हैं कि इसके लिए धीरे धीरे करके स्ट्रेटेजी बनती है, लोग आते हैं, रेकी करते हैं, पूरा मुआयना किया जाता है कि कहाँ पर कितनी भीड़ रहती है और जो जिनके राब्ते में आते हैं, जो इन लोगों को पनाह देते हैं, वो उनका भी उनकी मेंटालिटी क्या है, वो किसके कांटेक्ट में रहे हैं, क्योंकि एक कानपुर का कोई प्रोफेसर भी इनके राब्ते में बताया जा रहा है। तो एक सोची समझी रणनीति थी। तो समाजवादी पार्टी का भी एक हद तक ये कहना है कि जो स्ट्रेटेजी है वो काफ़ी लंबी बन रही थी। क्या ये इंटेलिजेंस को खबर बहुत देर बाद मिली है या LIU ने इसके ऊपर बहुत देर से काम किया है? देखिए, ये बात है, ये कहना कि सबसे बड़ी बात ये है कि कानपुर में आज भी आप देख लीजिए काफी लोग पकड़े गए और कानपुर से कनेक्शन का आज का नहीं है, पुराना चल रहा है। 2000 में भी और 2011 में भी कानपुर से ही लोग पकड़े गए थे और 2009 में पकड़े गए। ये कानपुर से कनेक्शन आज का नहीं है, बहुत पुराना चला आ रहा है। और ये जो अभी खुलासा हुआ है इस चीज को अच्छे से कि अभी भी जो कानपुर में जैसे दबिश पड़ी है, 4 लोग और पकड़े गए हैं, अभी न जाने कितने और पकड़े। देखिए, ये कह दे कि आज शुरुआत हुई है, ऐसा नहीं है। जब कानपुर में पहले भी इसी चीज का लिंक था और पहले इनकी सरकारों में भी वो वहां पे पकड़े गए लोग। और सबसे बात ये है कि आज ये हम पे उंगली उठा रहे हैं, प्रशासन पे उंगली उठा रहे हैं। आप देखिए, इनके समय में हादसे हो जाते थे तो इनको पता चलता था कि हादसा हो गया, क्योंकि हम अच्छे जाने में हाईकोर्ट में खुद एडवोकेट हूँ, हाईकोर्ट के अंदर बम फट गए थे और हाईकोर्ट के अंदर इन्होंने आतंकवादियों के पक्ष में मुकदमे किए। उसके बाद हम लोगों ने हरिशंकर जैन ने और रंजन गोपी ने उनके खिलाफ मुकदमा किया आतंकवादी पर, तब वो निर्णय हुआ। ये सबको मालूम है, तो सब अच्छे से जानते हैं। और अपराधियों को आज अपराधियों के हौसले क्यों बुलंद है भाई साहब, और इसीलिए बुलंद है अपराधियों के हौसले क्योंकि ऐसी पार्टी के लोग अपराधियों को के लिए बात करते हैं और पुलिस से उंगली उठाते हैं। अपराधियों के पक्ष की बात करेंगे, पुलिस से उंगली उठाएंगे। अब आप बताइए, अपराधी इसके हौसले बुलंद नहीं होते उनके? ये नहीं होता कि हाँ देखो हमारे पक्ष बोलने वाले लोग हैं। अरे आतंकवादी के लिए तो सभी को बोलना चाहिए गलत है, तब आतंकवादी लगे कि अरे मेरे साथ तो कोई नहीं खड़ा, मैं तो अकेला हूँ, घबराए। लेकिन उसको आज इतना मनोबल बढ़ा देते हैं कि हाँ अरे ये पार्टी तो हमारे साथ खड़ी है, हमारे साथ। ये सब चीजें गलत है। जनता ये सब देख रही है, जनता को कम से जनता का भरोसा सिर्फ टूटा है इन पे। आज अपराधियों जो इनके समय आज देखिए असीक अहमद को ये सपोर्ट करते रहे, आजम खान महिलाओं के रिश्ता उल्टा सीधा उनको ये सपोर्ट करते रहे, प्रजापति को इन्होंने मंत्री बना के रखा। तो अपराधियों के हौसले, मैंने कहा 4 साल में अपराधी नहीं बढ़ गए हैं, अपराधियों के हौसले तुरंत बुलंद के तब से बुलंद करते चले आ रहे हैं। और यही हम इन लोगों को कह रहे हैं कि कम से कम पुलिस प्रशासन में उंगली ना उठाए। और पुलिस आज भी हमारे आज भी है, कल भी रहेगी, आगे भी थी। और आपके आतंकवादी को पुलिस चेंज नहीं होती है, लेकिन आप कम से कम पुलिस पे उंगली उठा रहे हो, ये तो समझो कम से कम। अरे आप सरकार पे उंगली उठाते समझ में आती है, आप हमारी रीति पे उंगली उठाते हैं समझ में आती है। आपकी सरकार, लेकिन आप प्रशासन के लिए इस तरह की उंगलियां करती है। आप बात कर रहे हो आजम खान की, आप सेंगर की बात करो, बलात्कारी का समर्थन कौन कर रहा था, उनकी सपोर्ट कौन कर रहा था, सेंगर को बचा कौन रहा था, बचा कौन रहा था? कानपुर में आतंकवादी पकड़े गए थे, कानपुर के सभी। और आज कानपुर से कनेक्शन आदर्श में एक बहन आए बेटी आप बलात्कार के बाद कर दी गई, रात में उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया, उसको जला दिया गया। परिवार चाहता था कि धार्मिक तरीके से अंतिम संस्कार करें, लेकिन उसमें भी आपने क्या किया? आप इसी मारे भरोसा, अरे आप इसी मारे घुमाइए नहीं, आप जिस विषय में बात करिए उस विषय में, लेकिन आप उसको छोड़ने का काम आपने किया, आपने काम किया है, कोई और रास्ता निकल सकता था। देश के लोग शहीद हो जाते, कोई परवाह नहीं थी, लेकिन ऐसे आतंकवादी को छोड़ा नहीं जाना चाहिए था।
आपकी पार्टी के लोगों ने पाकिस्तान के की तारीफें की हैं, तारीफें करने हैं। बिरयानी आपको खाती है जाके पाकिस्तान में, पाकिस्तान पाकिस्तान को करार जवाब देना चाहिए। सर छोड़ के कराची के अंदर घुस मारना चाहिए, घुस के मारना चाहिए। तो पाकिस्तान के अंदर घुस मारना चाहिए। आप आतंकवादी समझिए उनको, मुसलमान ना समझे। मुसलमानों की वोटों में चक्कर में मत पड़िए। आतंकवादी होता है, चाहे वो कोई हो, तो आतंकवादी के पक्ष में मत बोलिए, ना उसके लिए पेश करिए, ना उनके लिए पुलिस का उठाइए। ठीक है, ये बहस को यही अंत करना पड़ेगा क्योंकि वक्त इजाजत नहीं दे रहा है। अनिता अग्रवाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। शहजाद अब्बास साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मीर मेहदी अली बाकरी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। विशाल रघुवंशी हमारे साथ जुड़े थे, हमारे संवाददाता, आपका भी बहुत शुक्रिया। और एसडीजीपी हमारे साथ जुड़े थे उत्तर प्रदेश के विक्रम सिंह साहब, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कुल मिलाकर सिर्फ एक ही नतीजा निकलता है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है, दहशतगर्द का कोई मजहब नहीं होता है, और आतंकवाद पर दो राय हो ही नहीं सकती। आतंकवाद पर सिर्फ एक राय है, और वो ये है कि आतंकवाद का कोई मजहब नहीं है और जितनी जल्दी हो उसका खात्मा कर देना चाहिए। देखते रहिए जी सलाम।